डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वाद्यों के वर्गीकरण के बारे में। भारतीय संगीत में वाद्यों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और वाद्यों का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से किया जा रहा है। जैसे कि हमारे ऐतिहासिक भग्नावशेष जो हमें मूर्तियाँ मिली है ऐतिहासिक रूप से, उनके जब चित्र हम देखते हैं तो उनमें यह पाया जाता है कि विभिन्न मुद्राओं में नर नारियों ने अपने हाथ में डमरू या वीणा या एक तारा, तबला, ढोलक, पखावज इस प्रकार वाद्य यंत्र लिए हुए हैं। तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि वाद्य यंत्रों का प्रचार अत्यंत प्राचीन है और अत्यंत प्राचीन काल से ही वाद्य यंत्र महत्वपूर्ण माने जाते थे। देवी देवताओं से और आदि ग्रंथों से भी इनका संबंध जोड़ा गया है कि भगवान शंकर के हाथ में डमरू, देवी सरस्वती के हाथ में वीणा, नारद ऋषि के हाथ में एक तारा। इस प्रकार यह बताता है कि भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रचलन अत्यंत प्राचीन है। इसके अतिरिक्त आदि ग्रंथों में भी संगीत वाद्यों का उल्लेख मिलता है। जैसे सांगीतिक आदि ग्रंथ हमारा सामवेद, उसमें भी संगीत के कई वाद्यों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि संगीत वाद्य आदिकाल से प्रचलित है। और अगर हम इसे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा माना जाता है कि आदि मानव के काल से, जब आदि मानव के समय में नर नारी अपने भावों को प्रकट करने के लिए नृत्य आदि करते थे, जब भाषा का भी विकास नहीं हुआ था, तब वो दो पत्थरों को टकराकर जो ध्वनि निकलती थी वो भी उस नृत्य में सम्मिलित की जाती थी। अर्थात भावों को व्यक्त करने के लिए पत्थर से टकराकर या हाथ से ताली बजाकर या इस प्रकार से ध्वनियाँ निकाली जाती थी। तो ऐसा मान लेना चाहिए कि जो पत्थर से टकरा कर ध्वनि निकाली जा रही थी, एक तरीके से वो एक वाद्य का प्रारंभिक रूप माना जाए। तो इस प्रकार ऐतिहासिक काल से वाद्यों का प्रचलन चला आ रहा है और भारतीय संगीत में वाद्यों का प्रयोग सिर्फ संगत के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इनका एक अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। कि जैसे हमने देखा है, कई आपने YouTube पर वीडियो भी देखे होंगे या कहीं लाइव आपने वादन कहीं सुना होगा। तो अनेक प्रकार के वाद्यों का अलग अलग सोलो परफॉर्मेंस भी किया जाता है, उनका सोलो रूप से वादन किया जाता है। और जैसे हम वेस्टर्न म्यूज़िक में भी देखते हैं कि वहाँ वाद्य वृंद का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ वाद्यों के विकास के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार वाद्य जो है संगीत का अटूट अंग है। अब बात करते हैं वाद्यों के वर्गीकरण के बारे में। तो वाद्यों का वर्गीकरण प्रचलित रूप में या व्यवहार रूप में 4 प्रकार से किया गया है: सुषिर वाद्य, अवनद्य वाद्य, घन वाद्य और तत्वाद्य। परंतु कई ग्रंथकारों के इसमें मतभेद हैं और कुछ ग्रंथकारों ने इन वाद्यों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है, जिनमें से तत्वाद्य को 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे एक तो तत्वाद्य और दूसरा वितत्वाद्य। परंतु संगीत रत्नाकर, जो कि शारंगदेव का ग्रंथ है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, उसमें इन वाद्यों को 4 रूप में ही वर्गीकृत किया गया है और यही प्रचलन में या अनेक विद्वानों ने, अनेक ग्रंथकारों ने स्वीकार किया है। तो इसी 4 प्रकार के वर्गीकरण को ही मान्यता दी गई है। अब ये 4 प्रकार के वाद्य कौन कौन से हैं, इन्हें कौन कौन सी श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले हम जो 5 प्रकार के वर्गीकरण किए गए थे उनके बारे में भी जान लेते हैं कि उनमें से 4 तो वे ही हैं जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं और सिर्फ एक
उसमें से डिफरेंट रहेगा, जो कि वितत्वाद्य है। जैसे तत्वाद्य वे होते हैं जिनमें ध्वनि की उत्पत्ति तार के आंदोलन से होती है। यानी आपको सिंपल ये याद रखना है कि तार से ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य तत्वाद्य यंत्र कहलाएंगे। परंतु इनमें भी जो वाद्य यंत्र तार के हैं और उनका वादन किसी स्टिक से, किसी छड़ी से या गज की सहायता से किया जाता है, वे वितत्वाद्य यंत्र कहलाते थे। अब इसका एक एक उदाहरण देखना चाहिए कि तत्वाद्य तो हुआ सितार और वितत्वाद्य हुआ सारंगी या दिलरुबा। और तत्वाद्य के तो हम और उदाहरण भी देखते हैं, जैसे वीणा हुआ, तानपुरा, सितार, इस प्रकार से। और वितत्वाद्य में हुआ दिलरुबा या सारंगी, जो कि गज से या छड़ी से किसी से बजाए जाएं, उसे कहेंगे वितत्वाद्य वाद्य यंत्र। अब सीरियल वाइज इन्हें देखते हैं। पहला है सुशिर वाद्य यंत्र। इनमें फूंक या हवा से बजने वाले वाद्य आते हैं, जैसे बांसुरी, हारमोनियम, शहनाई, शंख इत्यादि। अगले वाद्य यंत्र हैं अवनत वाद्य यंत्र, जिनमें चमड़े से मढ़े हुए ताल वाद्य आते हैं, जिन पर चमड़ा मढ़ा जाता है एक साइड या दोनों साइड। उन्हें अवनत वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे मृदंग, तबला, ढोलक, नगाड़ा, डमरू, ढोल इत्यादि। इसके बाद घन वाद्य यंत्र। इस श्रेणी में वाद्यों में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होता है, या यूँ कहना चाहिए कि टकराकर या चोट से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे जल तरंग, मंजीरा, करताल इत्यादि। इसके बाद है तत्वाद्य यंत्र, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी कि तत्वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनमें तारों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर उत्पन्न होते हैं। तत्वाद्य यंत्र के अंदर वीणा, सितार, तानपुरा, एकतारा इत्यादि। और इसी के अतिरिक्त हमने भी तत्वाद्यों की बात करी थी, जो कि इसी के तत्वाद्य के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं, उनको अलग से पांचवा भाग नहीं माना जाता अब। तो वितत्वाद्यों में गज या छड़ी से या स्टिक से बजने वाले वाद्य आते हैं, जो कि इसराज, सारंगी या दिलरुबा इत्यादि हैं। तो ये हमने देखा वाद्यों के वर्गीकरण और वाद्यों के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी। धन्यवाद।